ग्रीटिंग्स। आज का टॉपिक है एक मंत्र के बारे में। अ, अगर आप लाइफ की प्रॉब्लम्स में मेंटली फंस चुके हो, अ, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका रास्ता क्लियर नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में एक मंत्र है जो कि मेरा पर्सनल एनालिसिस या एक्सपीरियंस है। आप जब भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसो जहाँ पे आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप अपने आप से बोलो लगातार, ये लाइफ लॉन्ग थोड़ी ना रहने वाला है, ये ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, ये एक टाइम पे आके ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है? आप इस तरह से, मतलब मीनिंग ये है, आप किसी भी फॉर्म में इसको मोल्ड करके आप बोल सकते हो अपने आप को। धी इससे क्या होगा, अगर आप अपने आप को लगातार रिमाइंड करा रहे हो ये चीज़ उस प्रॉब्लम में फँसे होने के बाद कि ये ज़िंदगी भर थोड़ी ना रहने वाला है, कभी ना कभी तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। सो उस केस में क्या कर रहे हो, आप पावर शिफ्ट कर रहे हो। ये पावर डायनामिक्स को शिफ्ट करने का एक प्रोसेस है। मतलब आपका सारा फ़ोकस जिस प्रॉब्लम पे लगा हुआ है, आप उससे पावर वापस ले रहे हो। अ, उसके हाथ से या मतलब उस प्रॉब्लम के हाथ से पावर वापस लेके उसको कॉमन बना रहे हो कि ये नॉर्मल है, ये बहुत दिन तक तो रहेगा नहीं, तो मैं इस पे क्या फ़ोकस करूँ? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, आप आपके पास, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके लिए। आप किसी भी प्रॉब्लम में फँस चुके हो। आप किसी जगह जॉब करते हो जहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही पैथेटिक है, या आप किसी घर में हो जहाँ पे एनवायरनमेंट जो है बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है? आप कोशिश कर रहे हो, इसके साइड बाय साइड आप क्या कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को फेस करने के साथ-साथ आपको पता है कि आपको या तो स्विच लेना पड़ेगा, अगर वाक़ई घर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो आपको उस घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं और जॉब, मतलब कहीं निकलना पड़ेगा फॉर श्योर, अब ये फैक्ट है, राइट? अ, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, एक तो आपका पूरा ध्यान सॉल्यूशन पे होना चाहिए रादर दैन जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। मतलब जो भी रिएक्शंस लोगों के या जो भी कुछ आपके दिमाग में लगातार चल रहा है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कितना अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, दिमाग में वो चलने की बजाय आपको कहाँ ध्यान होना चाहिए कि आप वहाँ से बाहर कैसे निकलोगे, मतलब स्किल डेवलपमेंट पे, या फिर आप कैसे क्या कर सकते हो, आप कितना अच्छी जगह जॉब ले सकते हो, एक अच्छी अच्छी कंपनी में, एक फेयर ट्रीटमेंट जो देती है कंपनी में, ताकि आपको ये सारे इश्यूज ना फेस करना पड़े, ठीक है? तो ध्यान यहाँ से होने के बजाय आपका सारा ध्यान कहाँ है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, नेचुरल है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि आप उसके बारे में सोचोगे ही। आप उस टाइम पे अपने आप को बोल सकते हो कि ये हमेशा थोड़ी ना रहने वाला है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं होगा, लाइफ बहुत लंबी है और इसमें एक परसेंटेज है, ये सिर्फ ये मान लीजिए आपने जॉब स्विच की, तो ये सिर्फ कुछ महीनों का खेल है या कुछ सालों का खेल है, उसके बाद इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को धीरे 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 उस पर पानी छिड़कने का काम कर रहे हो। जैसे एसिड होता है ना, तो उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो वैसे ही एक चीज़ जो बर्न हो रही है ना, उसके ऊपर आप पानी डाल के उसको ठंडा कर रहे हो, उसकी पावर उससे ले रहे हो, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो। ओके, अब मंत्र क्यों कहा मैंने इसको? जैसे कि वैदिक टाइम्स में बहुत सारे मंत्र चलते थे, तो मंत्र का सिग्निफिकेंस जो मैंने निकाला है, इसका एनालिसिस वो ये होता है कि जैसे गायत्री मंत्र हो गया, या फिर हनुमान चालीसा हो गई, या फिर बाकी जितने भी सरस्वती मंत्र हो गया, ये सारे मंत्र आपको अगर आप देखा जाए तो एंशिएंट टाइम्स में या वैदिक टाइम्स में ये लगातार बोलने के लिए किया जाता था। एक माला होती थी जिसको लोग जपते रहते थे, ओम 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 ओम, इस तरह से, ठीक है? अब होता क्या है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, आप ये लगातार बोलते हो ना, तो जितने भी मंत्र होते हैं बेसिकली उनका मोटिव ये होता है कि आप अपने आप को सरेंडर करो भगवान को। आप जो भी फेस कर रहे हो उसको कंप्लेन करने की बजाय आप सरेंडर करने की कोशिश करो भगवान को। ओके, सो मंत्र होते हैं इसलिए ताकि आप उनको बार बार बोलो, ताकि कहीं ना कहीं वो दिमाग में छप जाए आपके, उसका मीनिंग कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छप जाए। अब पहले के टाइम में संस्कृत चलती थी, तो वो सारे मंत्र संस्कृत में होते थे, ताकि उसका जो भी सिग्निफिकेंस है, उसका जो भी मीनिंग है, वो आपके दिमाग में बोलते 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 कहीं ना कहीं छप जाए, ठीक है? इसलिए मैंने इसको बोला ये मंत्र है, कि इस तरह से आप कुछ अपने आप को बार बार रिमाइंड करा सकते हो कि कुछ भी हो, ये हमेशा, ये लाइफ लॉन्ग थोड़ी ना रहने वाला है, ये बहुत लंबे समय का थोड़ी ना है। ओके, एंड इस तरह से कुछ अपने आप को बोल सकते हो। एक और मैंने कहीं सुना था, अगर आप कभी भी किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंसो तो आप बोलो, दिस टू शैल पास, ये भी निकल जाएगा। मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बचपन से हुआ है मेरे साथ, बट हर चीज़ से मैं निकल गया या निकल गई, तो इसके पास भी इतनी पावर नहीं है कि मुझे रोक पाए।
आप ये अपने आप को रिमाइंड करा सकते हो कि उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, बल्कि आपके पास या सिचुएशंस के पास या टाइम के पास ज़्यादा पावरफुल होता है। टाइम हर चीज़ हील कर देता है। ओके, एंड या दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।